दिग्विजय यात्रा तो आपने जीवन में एक ही बार की, सब तीर्थों में गए, बाकी अंतिम क्षण तक भरत भाव से काशी में ही विराजे। अब एक प्रश्न है गिरधर जी, अयोध्या जी में क्यों नहीं विराजे? अयोध्या काशी से दूर थोड़ी है भाई, इष्ट धाम निज धाम अयोध्या, वहां रहते, वृंदावन में रह जाते हमारे। अब प्रयाग कोई कमती है, तीर्थराज है, यहीं रह जाते, काशी में रहे। काशी में क्यों रहे? एक भाव, भगवान शिव ने काशी में विराजमान होकर हजारों मनवंतरों तक श्री राम तारक का जप किया। मनवंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। सहस्र नहीं है, सहस्रई, हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्र आज का काशी में विराजमान होकर जप किया। काशी के कण कण में राम तारक व्याप्त है। भगवान श्री राम प्रकट हुए, बोले वर मांगो। बोले आप ऐसा करो, सब जीव आपसे विमुख होकर के संसार के चक्र में भटक रहे हैं, आप सबको प्राप्त हो जाएगी। अरे बोले बाबा ऐसा मत करो, सब खेल बिगड़ जाएगा हमारा, मुक्ति लाभ नहीं ले रहे हैं। तब भगवान ने कहा काशी में आकर जो देह त्याग करेंगे उनका स्थूल, कारण और सूक्ष्म ये तीनों देह नष्ट हो जाएंगे और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार का मोक्ष चाहे उस प्रकार का, कैवल्य चाहे तो कैवल्य मिलेगा, सारूप्य सालोक्य सामीप्य सारष्टि सायुज्य चाहेंगे तो वह भी मिलेगा, जो मोक्ष चाहोगे वो मिलेगा। आप अब काशी में ही विराजें, क्योंकि काशी आपने भजन करके सिद्ध कर दिया है काशीपुरी को। बोले हम एक शर्त पे रह सकते हैं काशी में, क्या? आप प्रतिज्ञा करो कि मैं काशी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं काशी में निरंतर निवास करूंगा। काशी के कण कण में रघुनाथ जी विराजमान हैं, ये हरिहरात्मक पुरी है। आप काशी जी दर्शन करने गए विश्वनाथ जी का, विश्वनाथ जी के मंदिर के निकट ही, मंदिर के परिसर में ही एक शिवजी हैं। उन शिवजी को वहाँ के तीर्थ पुरोहित विश्वनाथ जी का गुरु बताते हैं। ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं, इनका दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी का दर्शन सफल नहीं होगा। इनका पूजन करोगे तो विश्वनाथ जी का पूजन पूर्ण होगा। उनका नाम है अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर जो भगवान हैं वो शिवलिंग हैं, पर वो शिवलिंग रूप में साक्षात रघुनाथ जी हैं। अविमुक्तेश्वर के रूप में श्री राम जी ही प्रकट हुए हैं, इसलिए विश्वनाथ जी के गुरु हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कॉरिडोर बना है तो थोड़े और पास में आ गए हैं, बहुत से देवताओं को इधर उधर करना पड़ा, तो अविमुक्तेश्वर को भी अब निकट ले आए हैं और निकट आ गए हैं अविमुक्तेश्वर। तो एक भाव तो ये है कि जब श्री राम रूप में उन्होंने यह वचन दिया है, वर दिया है कि हम काशी का त्याग नहीं करेंगे, अविमुक्तेश्वर के रूप में सदा रहेंगे, तो अब स्वयं यतिराज रूप में प्रकट भये हैं, तो फिर भला काशी का त्याग क्यों करें, क्योंकि शिव जी को वचन दिया हुआ है। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि यदि वे अयोध्या में विराजते तो श्री राम भक्ति का प्रचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? प्रचार जो होता है ना वो विरोधियों में ही होता है। फिर से सुन लो इस बात को। आप हमारी बात मानते हैं तो मानते ही हैं, कोई बात नहीं। अब
ऐसे लोग हों जो हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाएं, भगाओ इसको यहाँ से, ये बेकार है, सर्वनाश कर देगा, हमारी लुटिया डुबा देगा। तो जितना विरोध होगा उतना प्रभाव बढ़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का कम विरोध किया, वहां के घोर शैव शाक्त जो थे, जिनके लिए नाभाजी ने कहा गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गति दायन। करुणा सिंधु कृपाल भयो अगणित गति दायन। विरोध नहीं होता तो प्रचार नहीं होता। सन्यास भी क्यों लिया? महाप्रभु जी की जो महाप्रकाश लीला है उसमें पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश महाप्रभु जी ने किया, और वो भी जरूरी था, आवश्यक था। और अब जब साक्षात श्री कृष्ण हैं तो उसी भाव से भक्त वृंद उनकी सेवा करते हैं, अस्याम करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो लोग विरोध करने लगे कि देखो क्या मौज है, क्या इतर फुले लगाया जाता है, कितने लोग सेवा में लगे रहते हैं, क्या बढ़िया माल खाते हैं कीर्तन के नाम पर। तरह तरह की बातें होने लगी। महाप्रभु जी ने अपने घुंघराले केसों को मुड़वा दिया और आपने सन्यास लेकर के सब दुष्टों का हृदय परिवर्तित कर दिया। जो निंदक थे वो छाती फाड़ फाड़ करके रोने लगे। विरोधी न होते तो यह प्रचार न होता। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में होते तो श्री रामचरितमानस का प्रचार समग्र भारत में नहीं होता। जितना विरोध काशी में हुआ उतना अधिक रामचरितमानस का प्रचार हुआ। ठीक यही बात थी। श्री रामानंदाचार्य भगवान जिस समय विराजे हैं काशी में, उस समय भोले बाबा तो परम वैष्णव हैं, पर उनकी नगरी में वैष्णवता का दर्शन नहीं था। उनकी नगरी में वैष्णव विरोधी लोग थे। कब से थे जानते हो पिताजी? कृष्णावतार के काल में भी वैष्णव विरोधी थे। अब सोचो, मिथ्या वासुदेव पौंड्रक, उस पौंड्रक से मित्रता थी काशी के राजा की। वो उस पाखंडी को भगवान मानते थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे। अब सोचो, मिथ्या वासुदेव जो भगवान है उनको तो भगवान नहीं मान रहा था काशी का राजा, और जो पाखंडी धूर्त नकली वासुदेव बना हुआ था उसको भगवान मानता था, और उसके पक्ष से भगवान से लड़ने गया। और इतना ही नहीं, भगवान ने काशी नरेश का मस्तक काट कर काशी के राजद्वार पर पहुंचा दिया। तो काशी नरेश के पुत्र ने ब्राह्मणों को बुला करके भगवान के लिए अविचार यज्ञ किया, मारण यज्ञ किया। ये भगवान मानते तो मारण का प्रयोग करते भगवान के ऊपर। इसका मतलब है वे घोर शाक्त शैव, उनको वैष्णवता का लेस नहीं था। वहां के पंडित विद्वान ब्राह्मण भी भगवत विरोधी ही थे। और काल कृत्या प्रकट हुई यज्ञ से, लगता था त्रिलोकी को दग्ध कर देगी। बोले कृष्ण बलराम के सहित यदुवंशियों के सहित संपूर्ण द्वारिका को जलाकर भस्म कर दे। ब्राह्मणों ने आज्ञा दिया। धरती को कपाती हुई कालकृत्या पहुंची
पर वहां तो भगवान के सुदर्शन चक्र पहरे पर विराजमान हैं। उन्होंने कालकृत्या को मुंहतोड़ जवाब दिया। बेचारी कालकृत्या विमुख होकर के लौटी और उसने राजकुमार को, पंडितों को मार डाला, जला दिया, क्योंकि अभिचार का प्रयोग जिस पर किया जाता है उस पर सफल न होने पर प्रयोग करने वाले को ही नष्ट कर देता है। पीछे से भगवान का सुदर्शन चक्र भी प्रसाद देने गया, उसने पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। सब चिल्लपों मचाते रहे, भोले बाबा ने रक्षा नहीं की। भोले बाबा सोचे कि हमको तो भस्म की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, हमको स्मशान ही प्रिय है, एक बार तो काशी पूरी महाश्मशान हो जानी चाहिए। तो पूरी काशी महाश्मशान हो गई और बोले अब तक ये अवैष्णव थी, पर चक्र की छाप लग गई तो ये वैष्णवपुरी हो गई। ये भगवान के चक्र का स्पर्श प्राप्त करके सब भगवत धाम चले गए। दूसरा भाव। और तीसरा भाव ये कि भैया जो भगवान से विमुख हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है, उनको तो जल के खाक ही हो जाना चाहिए, खाक में मिल जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने रक्षा नहीं की। ध्यान में आई बात। द्वापर युग में ये हालत थी काशी की, तो जब श्री रामानंदाचार्य जी वहां विराजे उस समय भी लोग तुलसी का, ऊर्ध्वपुंड्र का, भागवत धर्म का विरोध करते थे। और जहां विरोध होता था वहीं संत रैदास प्रकट हुए, जहां विरोध होता था वहीं कबीरदास जी प्रकट हुए। निम्न कुल में जन्म लेकर इन्होंने भक्ति का ध्वज फहरा दिया। तो रामानंद संप्रदाय के प्रचार प्रसार का मुख्य कारण है विरोधियों के बीच में आचार्य चरण ने झंडा गाड़ा और सबको नतमस्तक कर दिया। भगवान शिव की पुरी को परम वैष्णवपुरी बना दिया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।